हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222 और मेरा नाम है चित्रा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है लव मैसेजेस। ओके, तो आपकी लाइफ में एंजल जो है वो क्या ब्लेसिंग ला रहे हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ को लेकर क्या होने वाला है नेक्स्ट अपकमिंग लाइफ में, ये हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपनी रीडिंग देखनी कैसे है, आइए ये जान लेते हैं। यहाँ पे 2 पाइल है और 2 पाइल को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर आप अपनी जो आपकी बर्थ मंथ है उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आपकी पाइल होगी पाइल नंबर 1। और अगर आपकी जो बर्थ मंथ है वो आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो आपकी होगी पाइल नंबर 2। तो इस तरीके से आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप अपनी वीडियो में जा सकते हैं और आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए पॉजिटिव रहिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आपके जो बर्थ मंथ है इनमें से कोई एक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। तो इसको यहाँ रखते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि एंजल आपको लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज देने वाले हैं और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है जो आपको पता होना चाहिए। द लवर कार्ड है, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा, इससे कर देते हैं। और ये 2 कार्ड और ये रहे, एंजल ऑफ बैलेंस, 7 चक्रा, हैप्पी फैमिली। ओके, तो बॉटम ऑफ डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल और यहाँ से है ब्रोकन हार्ट। ओके, तो पाइल नंबर 1, चलिए रीडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन से जॉडियक्स हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, एरियस, लियो, सैजिटेरियस। इसकी मुझे ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 3 साइन हमें दिख रहे हैं, सिर्फ वाटर साइन हमें नहीं दिख रहा है। या तो आपके ये हो सकते हैं जॉडियक, या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर आप अभी इस एनर्जी में टैपिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके जॉडियक हैं। चलिए अब चलते हैं कि आपकी लव लाइफ में हो क्या रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वही दिख रहा है कि आप कुछ समय से अपनी लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप कमिटमेंट हो, दोनों में ही आप थोड़े से परेशान हो। ओके, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी यहाँ आई है। ओके, या तो आपका रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो छोटा मोटा झगड़ा चल रहा है जिससे आपको बहुत हर्ट महसूस हो रहा है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मैं इस सिचुएशन में अब करूं क्या, कैसे मैं इसको आगे लेके जाऊं, क्या मुझे इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहिए या मुझे यहीं पर इसे छोड़ देना चाहिए, ये भी है। कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते दिख रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू तो है नहीं, बट कुछ दिनों से कुछ बातों को लेकर इतना आर्गुमेंट हो रहा है या फिर एक दूसरे को अपनी फीलिंग को समझा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल भी सिंगल हो और कोई भी इशू नहीं है तो उसके लिए अभी जो मैसेज हैं वो फर्दर अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये उनके लिए है या तो वो किसी रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में, या वो मैरिड भी हैं, तो ये उनके लिए मैसेज था कि थोड़े से वो अपनी लव लाइफ में लेके ज़्यादा नहीं, थोड़े से परेशान हैं। ओके, तो इसमें जो हमारी एंजल हैं वो आपको क्या मैसेज दे रही हैं, आगे उस पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो सिंगल है, पहले उनके लिए आपको बहुत जल्दी ही कोई ऑफ़र मिलने वाला है और ये ऑफ़र इतनी स्पीड से होगा कि आपको रेडी रहना चाहिए और इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑफ़र आता है, कोई आपके सामने अपना प्रपोज़ल रखता है, ये प्रपोज़ल जो होगा कुछ लोगों के लिए उनकी पास्ट जो पास्ट लाइफ है वो, ये पास्ट लाइफ इस लाइफ का भी हो सकता है और आपकी पिछली पास्ट लाइफ का भी हो सकता है कि जो पहले की कोई पास्ट लाइफ हो वहाँ से आपका रिलेशन हो। ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी यहाँ पे मुझे दिख रही है, बट बहुत कम लोगों के लिए। ठीक है,
ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। बाकी सबके लिए वो सिंपल उनके पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं कि पहले भी उनके साथ उनका एक लव रिलेशनशिप था। ठीक है। सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे वो ये आ रही है कि अब जो है गिव एंड टेक है वो इक्वल होगा, बैलेंस। ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब जो गिव एंड टेक होगा वो बहुत ही इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था कि कोई आप एफर्ट ज़्यादा डाल रहे थे और वो कम डाल रहे थे। अब ऐसा क्यों होगा? वो ऐसे होगा कि आपकी और आपके जो पार्टनर हैं उनको सेवन चक्रा जो हमारा है वहाँ से हेल्प। सेवन चक्रा यानी कि जब हमारी जो कॉन्शियसनेस है स्पिरिट वर्ल्ड से जब हम कनेक्ट होते हैं। ठीक है। आप जो लोग हो ये हमेशा ये मत सोचिए कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि मैं तो कोई मेडिटेशन नहीं करता, मैं कोई स्पिरिचुअल मोडालिटी नहीं फॉलो करता, तो मेरा सेवन चक्रा कैसे एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। तो सेवन चक्रा हमारे जितने भी चक्रा हैं वो सब अपनी तरीके से काम कर रहे होते हैं, बट लाइफ के सर्कल में होने की वजह से वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। और ये कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और वो बैलेंस हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी को प्योर लव करते हो, ठीक है, तो आपका हार्ट चक्र अपने आप ही हील हो जाता है, अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो वैसे ही सेवन चक्रा, अब सेवन चक्रा का मतलब होता है कि आपका क्राउन चक्रा का यहाँ पे ऐसे है कि जैसे ना आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाना। तो किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस कब बढ़ती है? ठीक है। आपने देखा होगा कि जब जो ना हमारे सीनियर स्कूल में आपने देखा होगा जो सीनियर होते हैं ना उनके पास आप जाइए और उनसे पूछिए कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा वो ना आपको ना 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, 100% उसमें से 4-5 आ ही जाते हैं। तो वो क्या है? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ में वो उस चीज़ को से गो थ्रू हो चुके हैं। तो अब जो भी वो प्रिडिक्शन करेंगे उनकी पॉसिबिलिटी सही होने की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्राउन चक्र वही है। या तो आपका कोई लविंग फ्रेंड या आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो आपको वो समझाने वाला है, वो आपको वो चीज़ दिखाने वाला है जो चीज़ आप मिस आउट कर रहे थे, आप और आपके पार्टनर। और जो सिंगल हैं उनको भी एक ब्यूटीफुल ये पर्सन ही ऐसे होंगे कि जब आप इनसे मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक वार्मथ फीलिंग आएगी। ठीक है। साथ ही यहाँ पे है कि जो अब जो कमिटमेंट में है या जो पार्टनरशिप में उनके साथ क्या होने वाला है, उनका जितना आपने मेहनत की है अपनी रिलेशनशिप में अभी तक बहुत ही आप, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने दिया है अपनी रिलेशनशिप में, उन्होंने टाइम दिया है, उन्होंने जो एक होता है ना प्योर कमिटमेंट, बिना उसमें इफ़ बट ये सब बिना इंक्लूड के प्योर लव जो हम देते हैं वो आप लोगों ने दिया है। और अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने जो इतना सब कुछ किया क्या इसका मुझे फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मैं कहीं गलत तो नहीं, आप इस कन्फ्यूज़न में भी हो सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो एंजल यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आपने अभी तक दिया है वो पे ऑफ होगा। ठीक है। जितना लव आपने दिया है, जितना कमिटमेंट आपने दिया है, और उसके साथ बस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी, थोड़ा टाइम अभी और लगेगा उनको समझने में। तो इतना तो आप टाइम दे सकते हो, जब इतना वेट किया तो थोड़ा सा और करने में क्या बुराई है, क्योंकि जब रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, खूबसूरत आ रहे हैं, तो वेट करने में कोई बुराई नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप हो प्योर हार्ट के पर्सन वैसे ही वो भी आपके होने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत से लोग जो मैरिड हैं या कमिटमेंट में हैं, आप लोग ना मिलकर कोई बिजनेस भी कर सकते हो, या मिलकर आप जिस सोच रहे हो कि कुछ हम ऐसा कुछ करें फ्यूचर के लिए, इस बिजनेस हो सकता है, या फिर आप सोशल मीडिया में कुछ एक साथ मिलकर करना चाहते हो। तो अगर ऐसा कोई प्लान है तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस है कि आपको पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल जान लेना चाहिए, उसके बाद उस कार्य को करना चाहिए। और अगर आप दोनों मिलके करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। और सॉरी मैं ये भूल गई थी कि इसे भी कवर करना है। तो उसके बाद आता है कि हाँ, यहाँ पे आप दोनों मिलके अगर कोई काम करते हो ना तो उसमें आपको कुछ नेम फेम मिलने के चांसेस भी दिख रहे हैं।
तो अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ प्लान है दोनों लोगों के तो ज़रूर करिएगा आपको ना। और जो लोग लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि और उनके बीच में थोड़ी सी खटपट है, तो इस रीडिंग के बाद आपके पास कोई मैसेज आ सकता है आपके लविंग पार्टनर का, उनका, और कोई मेल आ सकता है। तो अगर वो कुछ ऐसा आता है तो ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, बहुत ही लवेबल वो होगा। साथ ही आने वाले समय में अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए आया है यस, आपकी मैरिज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और साथ में बस आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो पेशेंस रखना होगा, दूसरा अपने आप को हील करना होगा, क्योंकि अभी तक आपकी हीलिंग, कुछ लोगों ने अपनी पास्ट रिलेशनशिप के जो दर्द हैं या कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं या कुछ मैसेज है उन्हें सेव करके रखा हुआ है, प्लीज़ निकालिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी कुछ नया आपकी लाइफ में नहीं आएगा। और बहुत से सिंगल लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। ठीक है, हम सभी के लिए ईश्वर ने प्रेम इक्वल रखा है, बस कई बार उसका ना फॉर्म चेंज हो जाती है, वो वैसे हमें नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, दूसरी तरीके से मिलता है। तो एसेंस को पकड़िए, आपको लव चाहिए ना, आप लव देखिए कैसे मिल रहा है, वो मत देखिए। ठीक है, और वैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आप सब लोग बहुत ही कहते हैं ना इमोशनली अभी इम्बैलेंस हो रखे हो, और एंजल आपको बहुत ही प्यार से संभालना चाहती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका जो भी रिलेशन है, अगर जितने भी रिलेशनशिप में है आपकी बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, आपको एंजल का सपोर्ट है। आर्के एंजल राफेल जो हैं वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको थैंक यू ज़रूर, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। और आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, मुझे ये यहाँ पे ईज़िली दिख रहा है। ठीक है, हैप्पी फैमिली से आप अगर जो मैरिड है ना उनकी लाइफ में अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो एक मैं आपको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी कि आप के ज़िंदगी में एक प्यारा नन्हा मेहमान आ सकता है, फुल चांसेस है, आप उसको वेलकम कीजिएगा। और यहाँ पे जो फैमिली है बहुत हैप्पी फैमिली, अगर बहुत समय से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हारमनी भी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, तो ये सब जो प्यारे प्यारे मैसेज हैं इन्हें क्लेम कीजिए। और अभी तक इतने हैं, अब देख लेते हैं कि लव ऑरेकल से हमारी जो एंजल है वो आपको क्या मैसेज दे रही हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। तब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ ही कमेंट भी कर दीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। और देखते हैं पहला कार्ड आ चुका है, यू डिज़र्व लव। देखिए मैंने अभी कहा था ना, जो सिंगल है, कुछ ऐसे पर्सन है जो पास्ट लाइफ की जो ट्रॉमास थे, जो पास्ट लाइफ का उनका उनके साथ जो नेगेटिव हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि अब उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो एंजल कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप लव डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप लवेबल हो। मैंने कहा ना आपसे, आप बहुत प्योर सोल हो, ऐसा मत सोचो, ये सब तो होता रहता है। ठीक है, ये जो हुआ ना आपके साथ, ये अगर किसी के साथ कुछ नेगेटिव है, वो हुआ है आपके 6 चक्रा को ओपन करने के लिए, कि देखो आप समझ पाओ। देखिए जब तक हमें किसी चीज़ से लॉस नहीं होता ना, तो जब उसका प्रॉफिट होता है तो हमें पता, तभी तो पता चलेगा ना। अब आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं ना, वो बहुत ही लवेबल है, बहुत ही स्टेबल है, और आपको वो एक ऐसी ज़िंदगी देंगे ना जिसकी आप कल्पना कर रहे थे। हैप्पी फैमिली, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो, अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाहते थे तो वो भी वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेंगे। आइए और देखते हैं लव ऑरेकल से और क्या मैसेज आ रहा है। ट्रू लव, देखिए मैं आपसे कह रही थी कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा, 100% आएगा। इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कीजिए, बहुत प्यारी रीडिंग है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, ट्रू लव। और ये ट्रू लव ऐसा होगा जो अब आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। अब वो नहीं होगा कि आए गए और ये सब, ये सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए ही होगा ये। और ये रोमांस, बहुत रोमांटिक पार्टनर होंगे आपके, अगर जो सिंगल है, और जो इस समय रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, तो उनके दिल में बहुत प्यार आने वाला है। मेक द एफर्ट। ठीक है, एफर्ट आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपको भी। और सिंगल के लिए यह है कि अगर आप किसी पे क्रश करते हो, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो कोशिश कीजिए उनको बताने की, हिंट दीजिए। और अगर डायरेक्ट बोल सकते हैं तो डायरेक्ट बोल के देखिए, क्लियर कीजिए।
पैशन, ट्रू लव के नीचे आया। बहुत पैशनेट होंगे आपके पार्टनर आपसे, और अपने दिल को ना थोड़ा सा ओपन कीजिए कि वो जो हैप्पीनेस होती है ना वो दिल से आती है। अगर आप अपने दिल को ही गार्डेड कर दोगे तो फिर कैसे जो वाइब्रेशन है आपके पार्टनर तक पहुंचेगी कि आप लवेबल हो। ओके, को डिपेंडेंसी, तो अगर कोई एडिक्शन है, ठीक है, अगर आप अभी जो ये वैसे उनके लिए है जो कमिटमेंट में है या फिर जो पार्टनर जो मैरिड है, तो थोड़ा सा आपको एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी ना हम ज़्यादा ही एक दूसरे से करीब हो जाते हैं ना तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, और थोड़ा सा जो आप और अगर आप बिल्कुल ही बात नहीं करते एक दूसरे से, आप तो अपने प्यार को दोबारा ज़िंदा कीजिए। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बैलेंस, ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस। लास्ट है रिकन्सिलेशन। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि कोई आपके पास से आ सकता है, तो जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई पर्सन पास से आ सकता है, तो वो अब आपको देखना है, ठीक है, कि आप उसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते, या फिर आप अब क्लोज करना चाहते हो चैप्टर को, तो वो अब आपको देखना है। रिकन्सिलेशन के फुल चांसेस हैं। तो ये थी फाइल नंबर 1 आपकी लव लाइफ को लेके रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे, बाय। हाय, पाइल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो ये पाइल आपकी है। आइए देखते हैं कि आपके एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग है, और आपकी लव लाइफ में प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है या आने वाले समय में क्या होने वाला है। आइए देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा और वीडियो को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कौन से जॉडियक्स हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्कॉर्पियो, मार्स इसकी एनर्जी है, जेमिनी, मार्स कह रही हूँ सॉरी, एरीज और वर्गो, जेमिनी, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक दिख रहा है वर्गो, यही है, ठीक है। या तो आप इस आपके जॉडिक साइन है या फिर आपके पार्टनर के जॉडिक साइन ये हो सकते हैं, और आप इस एनर्जी में भी हो सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट होगा उसको लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने आप को उसमें फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अब पता नहीं किससे रेजोनेट होगी किससे नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग होती तो बात अलग होती, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं कि आपकी क्या इस समय एनर्जी है। पाइल नंबर 2, आपके साथ जो सिंगल हैं उनके साथ मुझे दिख रहा है कि हाल फिलहाल में उनको रिजेक्शन बहुत मिले हैं, ठीक है। लोगों ने उनको कोल्ड शोल्डर दिखा दिए हैं, मतलब उन्होंने अपना, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना लव उनको शो किया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, ठीक है, सिर्फ प्रिटेंड किया कि वो आपको पसंद करते हैं, और एक समय पे आके जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको सोशल मीडिया में ब्लॉक कर दिया, ओके। तो ये भी आपके साथ हो सकता है। जो रिलेशनशिप में थे बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है डिवोर्स भी हुआ है, ठीक है। रिलेशनशिप में उनको चीटिंग मिली है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके पास्ट में ही या उनके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे उनका मन ही हट गया कि लव या मैरिज या रिलेशनशिप ये सब चीज़ें तो टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं क्योंकि उनको वो लव, वो अफेक्शन नहीं मिला जो वो सोच रहे थे कि एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, ठीक है।
तो ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट अपनी लव लाइफ को लेकर ये रहा है। और अगर ऐसा नहीं भी रहा है तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद को हील भी किया है और अब वो रेडी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के। हील तो कर लिया बट अब वो नहीं चाहते कि वो किसी रिलेशनशिप में आए या किसी के साथ वो कनेक्ट करें। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जितनी आपसे रेजोनेट हुई है उतना लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। बट अब एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं उस तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले एंजल आपको कह रहे हैं डोर टू रोमांस, यानी कि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। 3 की जुपिटर डबल जुपिटर है। और अगर आप इसको देखें तो जो डोर टू रोमांस है ना, इस कार्ड में एक मैसेज जो छुपा होता है एंजल का, ये तो होता ही है कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है, बट एक कंडीशन यूनिवर्स कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ लव। क्योंकि यूनिवर्स का, देखिए यूनिवर्स के लिए हम सब इक्वल हैं। ओके, ये थोड़ा सा समझिएगा इस इक्वेशन को कि कैसे काम करते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए हम सब एक हैं। तो यूनिवर्स क्या करती है कि वो अपनी चीज़ उसी व्यक्ति को देती है जो उसकी केयर करता है। कैसे? अगर अभी आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके, यूनिवर्स ने कहा ओके आप अपनी लाइफ में लव चाहते हो, तो सबसे पहले वो चेक करेंगी कि आप अपने साथ कैसे रहते हो। ठीक है, अगर आप खुद को ही अच्छे से नहीं रखते हो, खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को ही आप उल्टा सीधा बोल रहे हो या खुद को ही आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरे को क्या करोगे? जो चीज़ आपके भीतर नहीं है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने आपसे खाने की चीज़ मांगी। ठीक है, उस समय आपके पास कुछ खाने को नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आप उसको पैसे देते हो, वो कहता है नहीं मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो आप कैसे दे सकते हो? क्योंकि आपके पास तो सिर्फ पैसे हैं, आपके पास तो खाने की कोई चीज़ है ही नहीं, आप उसे कैसे दे दोगे? तो सेम वही चीज़ है, आप खुद चाह रहे हो कि आपको लव मिले, बट आप खुद तो कर ही नहीं रहे हो खुद से, तो फिर कैसे मिल जाएगा? तो यहाँ पे डोर टू रोमांस से आपकी तरफ लव आ रहा है, बट यूनिवर्स की है कि खुद से भी प्यार करो। क्योंकि ये जो डोर है ना, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, इस डोर के अंदर, इस घर के अंदर भी हार्ट है और इसके बाहर जो हार्ट है वो लॉक्ड है। ये यूनिवर्स ने खोल दिया आपके लिए, पर आपने खुद को तो लॉक किया हुआ है। पहले खुद को तो ओपन कीजिए। जब आप खुद को ओपन करोगे तो आप डोर टू रोमांस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो पहली जो आपकी ब्लेसिंग कह लीजिए, या पहली आपसे एडवाइस भी है और ब्लेसिंग भी है कि डोर टू रोमांस आ रहा है। आपको पहले से बेहतर लोग मिलेंगे अब। ठीक है, आप इस एनर्जी से बाहर आइए जितनी जल्दी हो सके। दूसरा, आपके लिए डोर टू वैल्यू भी है। ओके, क्योंकि देखिए आपको जिन लोगों ने कुछ भी समझ के आपको अबंडन किया था, आपको रिजेक्ट किया था या कुछ भी किया था, वो एक अलग चीज़ है। ओके, बट यूनिवर्स आपको आपकी वैल्यू, मतलब ये करियर के लिए ब्लेसिंग है। हालांकि हम लव रीडिंग देख रहे हैं, पर यहाँ पे अभी मैं और आपको बताऊंगी कि करियर को लेकर ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग अपने करियर में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे, शायद इसीलिए ही ये मैसेजेस आए हैं। तो यहाँ पे आपकी अगर मनी को लेके आपको कोई इशू था तो वो आपकी प्रॉब्लम बहुत दूर होने वाली है। 3+1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 स्टेबिलिटी का है। ठीक है, लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आएगी। अगर मनी को लेकर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, जॉब की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो आपकी कम्प्लीटली दूर होने वाली है। तो रोमांस भी आ रहा है और डोर टू वैल्यू। अब यहाँ पे भी शर्त वही है कि पहले खुद की वैल्यू कीजिए। आप क्या हो, बैठिए थोड़ी देर, अपने बारे में सोचिए, अपने इमोशंस को देखिए, तो आप जो हैं, और क्या आपके अंदर ऐसा, हर किसी के अंदर ना कुछ खास होता है, कुछ भी ढूंढिए उसको। ठीक है, बाहर जिस प्यार को आप तलाश रहे हो, पहले भीतर देखो। जब आप भीतर देखोगे तो ज़रूर आपको मिलेगा। अगला है कि आपके रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं। अगर यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका पास्ट लवर ही उनके पास आ जाए, तो वो भी आ सकता है। वो आपको सॉरी बोल सकता है, आपको वो दोबारा से अपना ऑफ़र दे सकता है, लव ऑफ़र। बट यहाँ पे अपने दिमाग को इस्तेमाल करना, इसको 7 चक्रा को। ठीक है, 7 चक्रा से आपको कहा जा रहा है कि दोबारा से बेवकूफ़ मत बनना। अगर वो एक्चुअल में आपको लग रहा है ना कि हाँ पर्सन ठीक हो गए या आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ही आगे बढ़ना।
वरना क्योंकि ये अब आपकी फ्री विल है, यहाँ यूनिवर्स ने आपको फ्री विल दे दिया। वो रोमांस तो दे रही है आपको और वैल्यू भी दे रही है, मनी। हो सकता है कि ये लोग अब आपके पास मनी के सोर्स ओपन हो रहे हैं तो ये आपकी मनी के पीछे आ रहे हो, आपके पीछे ना आ रहे हो, तो ये भी आपको देखना है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप चाहते भी हो कि नहीं। दूसरा, जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं तो उनके बचपन का कोई क्रश हो, या बचपन में आप किसी को, या आपकी जो जैसे हमारी नानी जी दादी जी उनका घर होता है तो वहाँ पे भी हमारे कोई अपने जान पहचान के होते हैं, या जो वहाँ से भी आपके लिए अगर अरेंज मैरिज का दिख रहे हो तो कोई रिश्ता आ सकता है। ठीक है, तो उसको ज़रा आप देख लेना कैसा है रहेगा आपका। ये फ्री विल है आपकी, ये जो पोर्टल है ना ये वाला ही फ्री विल वाला है, इट्स अप टू यू। इसमें यूनिवर्स आपको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो जो ये पर्सन है ना, अब इसमें यहाँ पे एक एनर्जी और आ रही है कि दो टू वैल्यू और इन सब से, कि यहाँ पे ना आपके इमोशंस थोड़े कम हो गए हैं, आपके या आपके पर्सन के। क्योंकि जो आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बट वो हैं कमिटमेंट वाले, वो हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाले। ठीक है, वो ऐसे पर्सन है कि आपके, चाहे आप लड़के हों चाहे लड़की हों, जो भी उसी हिसाब से जेंडर के हिसाब से आप अपने आप देख लीजिएगा कि वो जो भी पर्सन होंगी तो या होंगे वो बहुत ही डिसिप्लिन होंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ, डिसिप्लिन होंगे। और यहाँ पे दोनों की एनर्जी है। ठीक है, या तो आप बन गए हो, डिसिप्लिन हो, आप अब मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अदर चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, आप सीधा मैरिज करना चाहते हो। वो पर्सन भी ऐसे ही है, वो सीधा मैरिज करेंगे और वो आपसे कभी अपने ऐसे लव एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि वो आपको पसंद नहीं करते, आपको ऐसा कुछ नहीं है। ये एनर्जी जो है आप मुझे ना आपके पर्सन की ज़्यादा लग रही है। ठीक है, आपकी थोड़ी कम लग रही है। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं और वो एक अथॉरिटिव पोजीशन पे है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी होंगे तो वो जिस भी कंडीशन में, जिस भी पोजीशन में होंगे ना, वो अथॉरिटी वाले होंगे, कुछ स्ट्रांग होंगे। ये मतलब आपके पास, आपसे जब मिलेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि ये तो मुझे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो शो नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा, क्योंकि वो भी बहुत मेच्योर होंगे। ठीक है, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जितने मेल दिख रहे हैं ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि अब उनको सीधा एक मतलब कहते हैं ना कि कमिटमेंट चाहिए फुल, और मैरिज, और सीधा स्टेबल, क्योंकि वो खुद भी एक स्टेबल पोजीशन पे है। ओके, और अगर यहाँ पे बहुत समय से आप अपने करियर में भी, हालांकि ये लव रीडिंग है बट करियर के मैसेज आ रहे हैं तो मुझे देना पड़ेंगे, कि आप करियर में भी अगर बहुत उलझ रहे थे, फंस रहे थे, तो आप उसमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकते हो। द सन से नेम और फेम की एनर्जी भी यहाँ पे है। अगर आप सोशल मीडिया में हो, या फिर आप अगर सोशल मीडिया में नहीं भी हो, तो अगर आपकी जो जॉब लाइफ है या जहाँ भी है वहाँ आप शाइन करने वाले हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है जो आपको एक आपकी करियर में भी और आपकी लव लाइफ में आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगी। ठीक है, आप एक न्यू वर्जन में आने वाले हो। अब आप वो नहीं रहने वाले। कुछ दिन बाद आपको लोग कहेंगे कि ये तो अलग ही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुक पब्लिश का सोच रहे हैं या फिर कुछ लिखने का सोच रहे हैं, तो ये गुड साइन है, आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो और सन की तरह आप शाइन कर सकते हो। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी से यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है। जैसे यहाँ पे फ्री विल ओपन हुआ था, यहाँ एक एडवाइस थी कि पहले आप खुद को सेल्फ लव करो तभी आपको मिलेगा। यहाँ पे है कि जैसा तुम सोचोगे ना वैसी दुनिया बन जाएगी। ठीक है, आपकी जो दुनिया है ना वो आप ही के थॉट में है, क्योंकि यू आर द मैजिशियन। इस समय यूनिवर्स ने आपको फुल पावर दी और ये पावर इन्फिनिटी की है। ठीक है, ये ऐसी नहीं है कि आई और चली गई। तो अब आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं। और जो आपके पर्सन है ना वो भी ऐसे हैं। देखिए, आपके पर्सन ना थोड़े कम इमोशनल हैं बट ट्रस्टवर्दी हैं। ठीक है, आप उन पर मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाले या वाली। ठीक है, तो
ये आपकी यहाँ तक की थी। आइए लव ऑरिकल से देख लेते हैं कि और आपको क्या मैसेज दे रही हैं एंजल। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया, और इसको रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि इसकी पॉसिबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैसेज क्या आ रहा है। वेरी सून, रेडी हो जाइए, बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में आपके पार्टनर, लव लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। और देखिए, सबसे पहले आप डिसाइड कर लो आज कि आपको चाहिए क्या। ये वाली बात जो मैंने आपसे कही थी, वो सब कह रहे हैं बहुत जल्दी ये सब चीज़ें होंगी, तो डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए। न्यू लव, ठीक है, ये रिकन्सिलेशन का भी आपको आंसर मिल गया अगर आप थे कि, तो न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। रोमांटिक फीलिंग जो है वो आपको एक नए पर्सन से मिलने वाली है, तो रेडी हो जाइए। नेक्स्ट, फ्री योरसेल्फ, ठीक है, पुरानी जो थॉट प्रोसेस है उससे खुद को फ्री कीजिए, वो आपके काम नहीं आने वाले अब। ठीक है, वो नहीं काम आएंगे। फ्लर्ट, ओके, थोड़ा सा फ्लर्टी हो ही जाएगा जब आप एक नए लव में आएंगे, नए रिलेशनशिप में आएंगे, तो थोड़ा सा लाइट एनर्जी फ्लर्ट मतलब, और खुद को ये खुद के लिए भी है। हो सकता है आपने अपने आप को ना सोच सोच के, जैसे पुराने लोगों ने उन पुरानी बातों को सोच सोच के अपने आप को बहुत हैवी कर लिया है, तो आप थोड़ा लाइट एनर्जी में आइए, क्योंकि जब तक आप लाइट एनर्जी में नहीं आओगे, आपकी जो यहाँ पे जितने मैसेज है ना वो सब नहीं आपको मिलने वाले फिर। ठीक है, अनरिक्वायर्ड लव, ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर जो अभी भी फंसे हुए हैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या आप सोच रहे हो, तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी को लव आप दोगे ना, तो वो आपको परेशान ही करेगा। ठीक है, तो अगर नहीं है वहाँ पे, नहीं काम चल रहा ना, तो अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ इमेज को नीचे गिरा के अगर कोई लव मिले भी तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा देखिए, एक कार्ड नीचे गिर गया, सॉरी। हनीमून, ओके, तो मैरिज, सिंपल, मैरिज होगी आपकी बहुत जल्दी, और आप दोनों एक बढ़िया सी ट्रिप पे जा सकते हो, एक हॉलीडे एंजॉय कर सकते हो। तो लव ऑरिकल से बस अपने आप को, जो मैंने आपको एडवाइस, मतलब सॉरी मैंने नहीं, एंजल ने जो आपको एडवाइस दी है उसको फॉलो कीजिएगा, आपकी ये सब फुल मैसेज जो है वो फुलफिल होंगे। तो पाइल नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ मंथ इनमें से है, उनके लिए थी ये रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।